ख़वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट का ज़ख़ीरा, पाकिस्तान की नाइटिंगेल, पाकिस्तान की मलका तरन्नुम नूरजहां हमसे जुदा होकर खालिक हकीकी जा मिली थी। दिल भर आता है जब भी ये बात हम सोचते हैं, क्योंकि मैडम नूरजहां की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अगर हम एक यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा दें तो ये गलत नहीं होगा। उनके सुर, उनकी उर्दू का तलफ़ुज़, उनकी रिसर्च, उनकी ट्रेनिंग, उन्होंने 4 साल की उम्र से गाना गाना शुरू किया था और दुनिया भर में उनके मद्दाह मौजूद हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मैडम नूरजहां की वजह से गाना गाना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे भी बाज़ौक़ लोग हैं जो कि आज तक मैडम नूरजहां की गज़लें हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बेहतरीन लॉलीवुड के अंदर उन्होंने काम किया। लॉलीवुड की कौन सी लीडिंग लेडी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दी। एक 60 साल का म्यूज़िकल करियर होना कोई मजाक की बात नहीं है। मैडम नूरजहां एक ऐसे, उनको मेलोडी क्वीन नहीं कहते। मैडम नूरजहां की पैदाइश कसूर में हुई 1927 में। मैडम नूरजहां फिर पाकिस्तान आई। उन्होंने जब शादी कर ली थी तो पाकिस्तान का रुख किया था। फिर पाकिस्तान में आके उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मलका तरन्नुम का खिताब दिया और उन्होंने ये खिताब भरपूर निभाया अपने आखिरी वक्त तक। मैडम नूरजहां के बारे में जब भी हम बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, अगर हम फिल्मोग्राफी की बात करें तो बेहतरीन फिल्मों में काम किया। गज़लों की बात करें तो एक से बढ़कर एक शायर का उन्होंने कलाम गाया, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो। आपको पता है जब उन्होंने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग गाया था तो उनकी अपनी, मैडम नूरजहां की ज़ाती कॉम्पोजिशन थी। तो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि अब ये जो गज़ल है आज से तुम्हारी हुई। उन्होंने उनको ये गज़ल दान कर दी थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस तरह के ये टैलेंट के ज़ख़ीरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस बहुत कम इस तरह के शोज़ और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन बेहतरीन, इन सुपरस्टार्स को, इन बेहतरीन टैलेंटेड लोगों को आज भी याद करते हैं। कतील शिफाई की बात करें तो कतील शिफाई का कहना था कि इससे खूबसूरत आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। मैडम नूरजहां ने बेतहाशा म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ काम किया। निसार बज़मी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन एक ऐसे कंपोज़र हैं जिनके साथ मैडम नूरजहां ने तकरीबन ना होने के बराबर काम किया। आप जानते हैं वो कौन है? बताइए। नहीं पता। मैडम नूरजहां ने रॉबिन घोष साहब के साथ काम नहीं किया, और अगर किया भी तो शायद 1 या 2 सिर्फ गाने गाए थे, क्योंकि ऑफकोर्स हर म्यूज़िक कंपोज़र की एक अपनी समझ होती है, एक अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैडम नूरजहां ने जितने भी गाने गाए, जितने भी गज़लें गाई, जितने भी कलाम पढ़े, वो आज तक याद है। अगर हम वॉर की बात करते हैं, 1965 की जंग की बात करते हैं, मैडम नूरजहां के जो कौमी तराने थे जो कि उन्होंने मुल्क के लिए गाए, जो कि बॉर्डर पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया हमारे जवानों के जज्बे बढ़ाने के लिए, वो भी आज तक यादगार है। उन्हें पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, हमारी नौजवान नस्ल ना भूल पाई है, ना भूल पाएगी। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो हम मैडम नूरजहां को डेडिकेट करते हैं। आज मैडम नूरजहां के कुछ हम पुराने गाने सुनेंगे, उनके बारे में इस दुनिया के उन मशहूर लोगों ने क्या राय कायम की, क्या क्या उनके बारे में कहा, वो आपसे शेयर करेंगे। हम पाकिस्तानी स्टार्स मैडम नूरजहां को कितना अकीदत से सोचते हैं, उनको महसूस करते हैं, ये आपको बताएंगे। और मैडम नूरजहां का जो एक अल मशहूर लुक रहा है, जो कि बहुत सारी ख़वातीन पूरी दुनिया में फॉलो करती आई हैं, वो लुक कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम आपको ये भी सिखाएंगे। आज का शो मैडम नूरजहां के नाम, मैडम नूरजहां के बारे में हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। चलिए चल के आपको वो दिखाते हैं। सकाफत का निशान कहते हैं, फन की दुनिया में इसे नूरजहां कहते हैं। नूरजहां जैसे फनकार मरा नहीं करते बल्कि अमर हो जाते हैं। 1921 में कसूर में जन्म लेने वाली अल्लाह वसाई ने सुरों से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि दुनिया भर में मलका तरन्नुम कहलाई। भी चमका दो
ने 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया। 1935 में बतौर चाइल्ड स्टार अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। नूरजहां ने 1943 में दिलीप कुमार के साथ आखिरी 2 फिल्में जुगनू और मिर्जा साहिबा की और पाकिस्तान आ गईं। सब जग सोए अब जाके तारों से करे बातें हो चांदनी रातें। नूरजहां ने मजमूई तौर पर 10,000 से ज्यादा गीत और गजलें गाईं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कौमी नगमे गाकर फौजी भाइयों का लहू भी। मलका तरन्नुम नूरजहां ने 1996 में अपना आखिरी गीत की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे फिल्म सखी बादशाह के लिए गाया। नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को रमजानुल मुबारक की 27वीं शब हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गईं। इनकी वफात से अगरचे फिल्मी मौसीकी का एक अहद खत्म हो गया, मगर इनके खूबसूरत गीतों का अनमोल खजाना मदाहों के दिलों को हमेशा गरमाता रहेगा। कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले जोरदार तालियां हमारी सिंगर आबदा हुसैन के लिए। बेइंतहा खूबसूरत आवाज, बेइंतहा खूबसूरत अंदाज। कब से गा रही हैं आबदा? माइक। 16-17 साल हो गए मुझे गाते हुए। माशाल्लाह, क्या उबूर और क्या उबूर है आपको अपने काम पे। बस जी, मैडम कोशिश करते हैं जी मैडम को रूहानी उस्ताद मानते हैं, बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत उनके करीब करीब रहने की। उन जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। जबरदस्त। मैडम मेरे ख्याल से जितने भी सिंगर्स हैं इस बड़े सगीर में, मैडम उनकी रूहानी उस्ताद हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी आप गा रही होती हैं, एक बहुत ज़्यादा खौफ तो ये भी होता होगा कि लोग फ़ौरन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यार मैडम की तरह ही गा रही हो तुम तो। जी बिल्कुल, ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस टाइम। लेकिन मैं इस काबिल नहीं समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेजेंड है हमारी, जिन्होंने एक लोहा मनवाया है अपना। मैडम तो एक ही हैं, बेशक। लेकिन जब कोई मुझे उनसे कंपेयर करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी खुश नसीबी है कि कोई भी मैडम का सॉन्ग गाती हूँ और लोग ये कहते हैं कि नहीं आबदा आप में खुशबू आती है मैडम की। बिल्कुल, तो ये मेरे क्या लिए बात, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वेरी नाइस, ये बात तो सच है। ये मैडम के तो जितने भी गाने हैं ना सब ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन अभी जो इन्होंने गाया इतना खूबसूरत गाया कि वाकई दिल खुश हो गया। कितना बहुत अच्छा गया आपने आबदा। बहुत अच्छा गाया। क्या वेरी नाइस। जब भी हम जज्बाती हो मैडम के गाने ही ऐसे हैं कि हर कोई जज्बाती हो जाता है। हाँ, वैसे ये बात है। अक्सर बात ये है कि सिद्रा को आपके साथ डांस करना था, इन्होंने करने नहीं दिया। क्या उन्होंने मुझे किसी के साथ नहीं आज किया। आपने सिर्फ मेरे साथ डांस करना है। आज तो फिर आपकी खैर नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ समीरा हसन के लिए तालियां। हमारी बड़ी पुरानी कोलीग है, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। अभी हमने आखिर कब तक में भी मेरे पूरा सीरियल सीरियल में किया हमने साथ काम किया था। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है समीरा। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, मैडम नूरजहां से आपकी पहली इंट्रोडक्शन क्या रही है? यार मतलब मैंने समझे आँख खोली ना तो बस मैडम को देखा टीवी पे, और जो उनका पर्सोना था आई थिंक उसको आज तक कोई मैच भी नहीं कर सका, बीट करना तो दूर की बात हाँ, है। बिल्कुल सही बात। मतलब मैडम को देख के दिल चाहता था कि साड़ियां पहने, और सिर्फ साड़ी नहीं, उनका जो पूरा ओवरऑल स्टाइल आज तक हम लोग कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं बल्कि कॉपी करने। ये बात तो सच है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे साथ मिसेज एजाज है भाई, यहाँ पे मिसेज एजाज के लिए तालियां। मिसेज एजाज कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। मिसेज एजाज, समीरा हमारी दोस्त है, वो मजाक ही था, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मसला। बहुत पुराने कुलीग हैं, उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है, इसलिए इनके साथ बेतकल्लुफ़ी एक understanding है, हमने हाँ। थोड़ा सा ना मजाक किया था कि हम सिर्फ मैं ही करूंगी, किसी को नहीं करने दूंगी। I understand. Please, आप लोग जो है कुछ गलत मत समझिएगा। चलो भाई, लड़ाई हो गया तो हम अपना जायचा निकालते छोड़े। लेकिन मिसेज एजाज, आप ये बताइए कि आपकी पहली मैडम नूरजहां की इंट्रोडक्शन क्या थी? मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू में इनका एक गाना बड़ा हिट था, दिल धड़कने का सबब याद आया, बिल्कुल। तो वो इतना मुझे पसंद था। मैं खाना बना रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, और कभी लेटी हूँ, बैठी हूँ, दिल चाह रहा है गुनगुना, तो मैं बस उनकी आवाज़ का वो जो खूबसूरती थी ना, तो वो उनके गानों में ऐसी झलकती थी कि आदमी महव हो जाए। ये और, तो और साड़ी का स्टाइल, ये बात बिल्कुल समीरा सही कह रही है कि साड़ी अगर देखें तो सबसे पहले जहन में आता है उनकी तैयारी और उनकी ड्रेसिंग, जो बहुत जबरदस्त थी। और मैंने आपको पता, मैडम नूरजहां के जितने भी शाह मुरीजा इंटरव्यूज देखे ना, उनके अंदर उन्होंने एक बात कही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो पहनो, ओढ़ो और अच्छे लगो। आपको चमकते रहना चाहिए हर वक्त चांद की तरह। बिल्कुल, इसीलिए मैं आज चमक रही हूँ। ये हमारे चांद को पी लिया हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, रात के टाइम चांद होता है और दिन के टाइम जो है वो सन होता है। देखिए, सूरज होता है। और सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होती है। ये बात। वाह भाई वाह। मेरी असल रियल फ्रेंड है बस। चले भाई, ये बात हो गई। अच्छा, खवातीन और हज़रात, हमारी और बहुत अच्छी दोस्त, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन आर्टिस्ट सिद्रा हमारे साथ है। सिद्रा के लिए तालियां। सिद्रा, आप तो सिंगर भी हैं और आप भी मैडम नूरजहां बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी पहले क्या इंट्रोडक्शन थी मैडम नूरजहां? मैडम नूरजहां का तो जैसे एक पर्सोना ही अलग है,
और जो लोग कहते हैं कि मीडिया में आने के लिए ग्लैम बहुत ज़रूरी है, ग्लैमरस होना ज़रूरी है, तो वो इनकी एक जीती जागती मिसाल है कि एक साड़ी पहनती थी और इतने खूबसूरत अंदाज से हमेशा सामने, तो हमेशा से उन्हें ऑडोर हमने किया है। और सबसे पहले मैंने उनका ये गाना याद किया था, बावरी चकोरी। अच्छा। और फिर इसी तरह से उनको हमने सुन सुन के सीखना शुरू किया। तो बस मैडम का अंदाज ना कोई अपना सकता है, ना उनकी तरह लग सकता है। बेशक, ये बात तो सच है, बेहतरीन, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो कि मैं हमेशा से मानता हूँ और कहता हूँ कि हमारी, जिस तरह अभी आपदा बाजी ने हमसे कहा कि रूहानी उस्ताद मैडम नूर जहाँ सारे सिंगर्स की रही हैं, सिद्रा ने भी उस बात को सेकंड किया। लेकिन चाहे आप सिर्फ एक सिंगर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट करते हो और आप उसके अंदर अगर एक्सेल करते हो, आपको अबूर हासिल हो अपने काम पे, दुनिया आपकी किसी भी बारे में बात कर सकती है, लेकिन आपके काम के ऊपर अगर कोई उंगली ना उठा पाए तो ये आपकी कामयाबी होती है। और ये मैडम नूर जहां की कामयाबी है कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनके गाने, उनका अंदाज, उनकी बातचीत, जिस तरह से वो उनका तलफ़ुज़ था। मेरे ख्याल से आपका तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सिंगर के लिए। जी जी, जब वो उर्दू के सॉन्ग गाती थी तो ऐसा लगता था कि बस ये उर्दू स्पीकिंग है। जब पंजाबी में गाती थी तो पंजाबी ऐसी बोलती थी कि क्या बात है। गाना भी और उनका बोलने का अंदाज भी, मैडम एक ही थी। मैडम एक ही थी। और मैडम को सुन सुन के, मैडम को देख देख के सबने गाना स्टार्ट किया है। हमने तो शुरू से सुना ही मैडम को, सारे गाने सुनती हूँ, फिर जब मैडम का गाना सुनती हूँ तो सुकून आ जाता है रूह। ये बात मैडम ये बात है। अच्छा मुनीसा, आपकी पहली इंट्रोडक्शन मैडम नूर जहां की क्या थी? बस यही था कि बचपन से उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए हम तो। और बात ही कि उन्होंने, मैंने जितना जाना है कि उन्होंने हर लैंग्वेज में मेरे ख्याल से गाना गाया है इस पर, और क्या ही बात है। और मैं पढ़ रही थी उनके बारे में तो उन्होंने कोई 2500 गाने और तकरीबन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जो 11,000 से ऊपर मूवीज थी उनमें 2,500 के करीब गाने गाना बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई आसान काम नहीं है ये, सोचा जाए तो। एक करियर जो 60 साल पे फैला, वो 60 इयर्स, आप सोचे कोई मजाक की बात नहीं होती। 60 साल, और 4 साल की उम्र से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। हम तो 4 साल की उम्र में क्या बिल्कुल मत पूछे 4 साल की उम्र में हम लोग कर क्या रहे थे, याद भी नहीं होगा। लेकिन आप सोचे, ये बात होती है। अल्लाह वसाई उनका असली नाम था, और फिर उन्होंने कसूर से अपना सफर शुरू किया। लेकिन शाह मुनीसा, मैं वैसे भी कभी सोच रहा था कि अगर इतना आपको जब कमांड अपनी क्राफ्ट के ऊपर हो जाता है, जब इतना ज्यादा, उसको मेरे ख्याल से उसको उतना ही प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। नहीं सिद्रा, लोगों एक्सपेक्टेशन भी वही करते हैं। सिद्रा, आज आपदा आपा गा रही थी, अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मुझे ये लग रहा था कि लोग तो इनसे फिर आपा पे तो और से और एक्सपेक्ट करते रहते होंगे कि आप और ऊंचा गाएं और बेहतर गाएं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। जितना इंसान अपने फील्ड में मास्टर होता है उतना वो खुद डरने भी लगता है, और बहुत ज़्यादा फिर होता है कि हल्का सा सुर ना चला जाए। कंसुरा होना एक बड़ी टिपिकल टर्म है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो एक डर के आर्टिस्ट गा रहा होता है, तो बहुत बैक एंड पे आपके माइंड में चल रहा होता है जब आप परफॉर्म कर रहे हो। कंसुरा का मतलब क्या होता है? मतलब सुर आपका इतना कम रह जाए कि वो आम बंदे को तो पूरा सुनाई देगा, लेकिन जो सुनकार होंगे वो कहेंगे यार ये मामला सही नहीं है। अनाड़ी है। एग्जैक्टली। ये बात तो सही है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ ये ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे 3 शानदार मेकअप आर्टिस्ट से, जो कि हमारी इन 3 खूबसूरत मॉडल्स को मैडम नूर जहां का लुक देंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के। दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा
खवातीन और हजरात, मेरी 3 बहुत अच्छी दोस्त हैं, पाकिस्तान की 3 सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं। अंबर खान, एंजी मार्शल और हमारी हर दिल अजीज नाजिया मलिक। सबसे पहले नाजिया आपको मुबारकबाद, इंटरनेशनल आपने एक सर्टिफिकेशन की है लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैं बता रहा हूँ, ये नाजिया का बचपन का सपना था। वाकई ये बात माय ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, सबसे पहले मैं अंबर आपसे पूछूंगा, मैडम नूरजहां की आपकी पहली इंट्रोडक्शन क्या थी? मैं ख्याल से उनके लिए तो आई थिंक नॉट ओनली यहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका नाम खिताब भी मैडम नूरजहां। उनकी एक पर्सनालिटी थी, उनकी आवाज़ में एक जादू था, और कहते हैं ना कि वो ऐसा जादू था कि वो आज भी सुनते हैं तो उसकी बात ही और है। प्लस एक इंसान की पर्सनालिटी तो ऑरा, तो बहुत अच्छा, उनका बहुत पॉजिटिव, वो अपनी मस्त में, अपनी धुन में मस्त रहती थी। और आई एम श्योर और जिस तरह से उनका स्टाइल था तैयार होने का, तो शौकीन थी ना, वो नहीं कि ऐसे उठ के आ गए, तो उन्होंने अपने आप को बहुत रखा। शौकीन थी, बहुत शौकीन थी। जी आप बताएं, आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या थी? एज अ किड मुझे याद है कि जिस भी रेडियो पे गाने चल रहे होते थे वो मैडम के गाने ही होते थे। एंड जब आप पुरानी फिल्में देखते थे वीसीआर पे, उस ज़माने में वीसीआर्स होते थे, वीसीआर पे जब पुरानी मूवीज़ देखते थे तो उनका एक अपना मुनफरिद अंदाज था, उन्हीं की आवाज़ और उन्हीं की एक्टिंग। एंड देन शी वाज वेरी वर्सेटाइल, ठीक है, उनको पता था कि उनको क्या चीज़ सूट करती है, उन्होंने किस तरह से अपने आप को कैरी करना है। एंड ज़िंदगी के शुरू से लेके और आखिर तक शी वाज अ स्टाइल आइकॉन। एंड अब वो जा चुकी हैं तो भी वो एक स्टाइल आइकॉन है, ये बात तो है 100%। लेकिन एंजी, आप चूंकि इतने अरसे से आप एक इतनी प्रोफाउंड एक मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइलिस्ट है, मुझे ये बात बताएं, क्या ये बात सच है जो लोग कहते हैं कि शी वाज द मेकअप आर्टिस्ट ड्रीम? यस शी वाज, यस शी वाज, बिकॉज देखिए उस जमाने में जब कि बड़ा लिमिटेड होता था, कॉस्मेटिक भी बहुत लिमिटेड होते थे। आप उनकी कोई भी तस्वीर उठा के देख लें, चाहे आज से आप मुझे तो ख्याल भी नहीं, शायद 50 साल पुरानी या 60 साल पुरानी तस्वीरें भी आप उनकी देख लें, व्हेन शी वाज अ किड, उस वक्त से लेके, और आप उनके मेकअप को देखिए कि उनके मेकअप में एक अजीब किस्म का एक ग्रैंडर था। यस, एंड ऑलवेज हर एरा में उनका जो मेकअप लुक थी, ऑल्दो कि वो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करती रही, लेकिन उनकी जो एक अपनी पर्सनालिटी थी, उनका जो एक वो कहते हैं ना सिग्नेचर स्टाइल था, वो मौजूद था। वो रहा हमेशा, वो डार्क उनकी आउटलाइन, और उनका वो जो अपनी आंखों को बहुत ज्यादा वो क्या कहना चाहिए कि चीजों को एनहांस करना है, कहाँ कम करना है, जो चीजें होती है ना, वो उनको पता था, तो उसी मेकअप को फॉलो करना। आपको पता है टप्पू जवेरी की एक बुक है टप्पू लिशियस, जिन्होंने आखिरी उनके डेज में उनकी एक तस्वीर उतारी थी, तो टप्पू बताते हैं कि आखिरी डेज में भी तस्वीर से पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी एक अमानत है जो कि मुझे पूरी भरपूर तैयारी से ही लोगों के सामने आना है। ये एक आर्टिस्ट की कितनी बड़ी बात होती है कि आप देखें, आपका जो लुक है, आपकी जो तैयारी है, वो एक अमानत है। ऑडियंस आपको वैसे ही देखना चाहती है। नाज़िया, आपकी क्या फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी? वो मुझे वो मेमोरीज सारी अपनी याद है, क्योंकि जितने भी जब हम देखते थे ना, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं या जो बड़े एक्टर्स हैं, सिंगर्स, उनका ये होता था कि हम हर चीज़ अपनी वालिद और वालदा से पूछते थे। तो जैसे ही जब हमने मैडम को ज़ाहिर थे फर्स्ट टाइम जब हमने पीटीवी से ही देखना शुरू किया, तरन्नुम उनका प्रोग्राम आता था। बिल्कुल, मुझे नाम का याद नहीं है, क्योंकि उनका खिताब था मलका तरन्नुम। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त जो है ना, मैंने हम अम्मी से, अम्मी ये कौन है ना, तो अम्मी ने हमें बताया कि ये इस तरह, मतलब ये सिंगर है, लेकिन इससे पहले ये एक्टर थी। तो हम बड़े शॉक्ड हैं, हमने तो उनको सिंगर ही हमेशा देखा है, ये एक्टर कैसे? फिर उन्होंने पूरा बताया कि पहले ये एक्टिंग से आई थी, उसमें भी सिंगिंग करती थी। तो फिर उस ज़माने में हमारे पास गूगल तो था नहीं कि हम फ़ौरन से देख लेते कि हमने कहा कब आएगा। अच्छा, जैसे इनका वो पुरानी वाली फिल्म आई तो उन्होंने बताया ये है, आओ देखो बच्चों, आकर देखो देखो बैठकर। तो हमने अपनी वालदा से और वालिद से हमने बहुत सी चीज़ें पूछी। अच्छा, तो उनका जो मुझे जो अच्छा लगता था ना, इनकी जो प्रेजेंस थी, मुझे इनके लुक, क्योंकि मैं बहुत ब्यूटी को बहुत पसंद करने वाली हूँ, मैं ग्लैम को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं
जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो इनका मुझे लुक जो था ना वो बड़ा अच्छा लगता था, दे यूज्ड टू कैरी अ साड़ी मैचिंग, और बहुत मतलब जो है ना वो बस जैसे स्क्रीन पर आती है शायद ना इनको, क्योंकि छोटे थे, छोटे बच्चों को इतना सुनने से ज़्यादा जो उनको देखने में चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, तो मुझे देखने में इनका जो है ना वो बहुत अच्छा लगता था, उनको बड़ी इंस्पिरेशन इनसे हम लेते थे हमेशा। अच्छा, और इनके मेकअप के हवाले से अगर देखा जाए तो मैंने इनको जो मतलब सारी बातें इन 1-2 दिनों में जो जब पता चला हमें शो करना है तो मैंने इनको ज़रा ज़्यादा स्टडी किया। तो इनके अंदर जो चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि उस वक्त में भी इनके शाइन, हाईलाइटनिंग फेस पर, बहुत नीट फाउंडेशन, कोई केकी फाउंडेशन नहीं था इनका, ये बड़ी अच्छी चीज थी। और एक आप देखें, आप लोग सब एग्री करेंगे, ड्यूई मेकअप था, ड्यूई कभी भी मेकअप मैट मेकअप मैडम का नहीं था। और वो खुद भी मैंने कहा ना शौकीन, जैसे कि पहनना ओढ़ना, साड़ियाँ भी उनकी झिल मिल सितारे वाली साड़ियाँ होती थी, ज्वेलरी हमेशा उनके साथ होती थी, तो ये सब चीजें बहुत एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करती है। बालों का स्टाइल, बालों का स्टाइल जो आजकल मैं देख रही हूँ, इसी स्टाइल को मतलब आजकल का ये, उस जमाने में ये स्टाइल इतने नहीं चलते थे। ठीक है, हम 60s में जाएं या 50s पे जाएं तो फिर भी ये लेकिन वो सॉफ्टनेस नहीं होती थी। हाँ, लेकिन इन्होंने जो अब उस बालों का स्टाइल है वो मैं देख रही हूँ आजकल के स्टाइल के हिसाब से उस वक्त में किया, तो इनका आई थिंक एक एवरग्रीन स्टाइल था। मतलब वो नहीं, मतलब पे लगता ना हार्ड बैक कोमिंग के साथ, यहाँ से लूज कर्ल्स, वो सॉफ्ट लुक देते थे चेहरे पे। जबरदस्त। अब खवातीन और हज़रात, हमारी 3 मेकअप एक्सपर्ट्स ने 3 डिफरेंट ख्यालात मैडम के बारे में शेयर किए, अलग अलग इनके थॉट्स हैं, और आज हम इनको 3 मॉडल्स देंगे जो ये अपने हिसाब से मैडम नूरजहां का लोग इन 3 मॉडल्स को देंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत खूबसूरत आपदा, बहुत खूबसूरत। खवातीन और हज़रात, हमारी तीनों मेकअप एक्सपर्ट्स अम्बर खान, एंजी मार्शल और नाजिया मलिक हमारी मॉडल्स को अपने हिसाब से मैडम नूरजहां का लुक दे रही हैं। लेकिन अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि ये सब लोग, हम सब लोग कितनी अकीदत से मैडम नूरजहां को महसूस करते हैं, और उनकी जितनी भी उनकी मौसीकी है, उनकी जो गायकी है, उसको आज तक याद करते हैं, उसे सीखते हैं। पूरी दुनिया में बाकी सेलिब्रिटीज़ मैडम नूरजहां के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दुनिया ने कितनी चीज़ों के नेमुल बदल तलाश कर लिए हैं। आप ये देखिए, अगर गर्मी होती है उसके लिए एयर कंडीशनर आ गया है। इंसान किसी ज़माने में पैदल चला करता था, अब उसकी जगह मुतबादिल सवारियां आ गई हैं, सब्स्टिट्यूट तलाश कर लिया है, जंबो, सुपरसोनिक्स, कॉनकॉर्ड्स बन गए हैं। लेकिन क्या वजह है कि गुज़िश्ता इतने सालों से दुनिया मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां का सब्स्टिट्यूट नहीं तलाश कर सकी है? मैं फ़ैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फ़ैन थी, हूँ। शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए। फिल्म लाइन में आया हूँ तो मैडम जी को मैंने पिकअप किया है कि फिल्म का गाना कैसे गाया जाता है। अभी इनके गाने सुन के हमें मालूम हुआ कि सांस कहाँ लेना चाहिए
बोल को कैसे बनाना है। हकीकत है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैडम जी की वजह से मैंने फिल्म में और मुझे कामयाबी मिली फिल्मी गानों में। सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूरजहान है। नूरजहां जी वहाँ मेरी दाईं तरफ बैठी हुई देख रही हैं। उनके चेहरे पे वही मन मुस्कुराहट है जो हमेशा जीनत रही हैं उनकी चेहरे की और उनकी शख्सियत की। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नूरजहां जी, जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने आपका इंतजार किया है। ख़वातीन और हज़रात, कितनी ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क का एक इतना खूबसूरत और हसीन सरमाया मैडम नूरजहां का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और एक कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी मौसीक़ी को गाते हैं, उनके दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये जानते हैं उनसा शाह से। जी उनसा जी, एरीज़ के लिए आने वाला हफ्ता जो है वो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं। कुछ हालात आपके अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ हालात आपके थोड़े से कम अच्छे भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है और नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है इस हफ्ते। अगर आप ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा आपके काम यानी कि आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर में थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है। काम थोड़े से होते होते तो डिले हो सकते हैं, वक्त पे नहीं हो रहे, या कहीं से पेमेंट आपको रिसीव होनी है लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। एरीज़ के बाद है टॉरस, और टॉरस करिए रिलेशनशिप में थोड़े यहाँ पे भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और वरना आपको और मज़ीद फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अपनी कीमती चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, कैश जहाँ पर आप रखते हैं वहाँ पर आपको केयरफुली रहना है, वरना फिर आपकी चोरी का भी अंदेशा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे वर्क रिलेटेड टॉरस के लिए जो है वो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। अगर आप कारोबारी हवाले से अगर सफ़र पर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, या अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसा बिज़नेस अच्छा है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो गया, ऐसा बिज़नेस जो ट्रैवलिंग से से रिलेटेड हो। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए आने वाला हफ्ता रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आपका टाइम घर में स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बच्चों के साथ आपका टाइम स्पेंड, थोड़ा सा वक्त बच्चों को दीजिए, बच्चों की स्टडीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो टाइम है वो अपने फैमिली, स्पेशली अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये वक्त दीजिएगा। यहाँ पर मुझे कैरियर बिज़नेस में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। किसी के साथ अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई धोखा आपको दे सकता है, तो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। स्पेशली अगर फाइनेंशियल मैटर है, कहीं पे आपको लेन देन करनी है, पैसे किसी को देने हैं, तो ट्रस्ट मत कीजिएगा, सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए जो है कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, जो ख़वातीन कंसीव करने चाह रही हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है और काफ़ी गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है। किसी की कम्युनिकेशन, किसी के दोस्त की कॉल, या काफ़ी अरसे से किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है। तो शादी के मामलात कैंसेरियंस के बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। काम में भी कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कैंसेरियंस के लिए, वो बिज़नेस करें या फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। कैंसर के बाद है लियो, और लियो के लिए जो है वो कोई, मुझे लगता है कि 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं और दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। इस थोड़े स्ट्रेसफुल, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है लियो के लिए।
अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली जिनको सर का दर्द रेगुलर रहता है या मिग्रेन पेन होता है या बैकएक होता है, तो उनको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ओवर स्ट्रेस नहीं होना है अपने आप को, और नींद जो है वो लेनी है, यानी कि नींद में थोड़ा सा साइकिल सही रखें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के बारे में हम और जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब हम चलते हैं वर्गो की तरफ। वैसे वर्गो पे जाने से पहले नाजिया, आपका क्या स्टार है? मेरा पाइसेस। पाइसेस। और एंजी, आपका क्या स्टार है? आई एम लिब्रा। लिब्रा। और आपका? लिब्रा। आफ्टर वर्गो लिब्रा। मैंने कहा वो सुनो। 3 लिब्रा से इस वक्त सेट पे और एक जगह लिब्रा। मैं डेली सुनती हूँ हॉरोस्कोप्स। डेली सुनती अच्छा, हूँ। किसका मैं सारे horoscope सबको काफी लोग हैं ना, तो सबको मैं सुनती हूँ। अच्छा। और कहीं कहीं स्टार जैसे ओवरऑल ऑब्वियसली आपको अपना पर्सनल तो नहीं है ना, बट लिब्रा स्टार कितने दुनिया में है। हाँ। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो प्लानिटरी जो ऑर्बिट्स है ना सिस्टम, वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को अफेक्ट करती है लिटरली, क्योंकि उस वक्त तो भूल गए जब चीज़ होती है। मैं कहती जैसे एक था कि उल्टे पैर में चोट लगेगी एक हफ्ते, आप ख्याल रखें, यकीन करो मैं बीच पे गई, मैं गिरी, वो अभी तक निशान है, और उल्टे पैर पे। फिर मैंने कहा यार दैट वाज टू, मतलब है चीजें रिलेट एकदम। ये कितनी पुरानी बात है उल्टे पैर में चोट लगना? हाँ, ये कितनी पुरानी बात है? ये अभी 1-1.5 महीना हुआ है। अब एंजी, आपके लगी थी उल्टे पैर में चोट? मेरी तो हर वक्त चोटें ही लगती रहती हैं। कभी दिमाग पे, कभी दिल पे, कभी फिजिकली, कभी इमोशनली, कभी सुने, कभी कभी फाइनेंशियली। एनजी लिब्रा के लिए 21 and 22 बहुत सख्त टाइम था। जी बिल्कुल। It was a very tough time, but 23 is really going to be 5 उंगलियां घी में, let's see क्या कहती है। आपको लगी चोट जब मुनीसा उल्टी? मेरे पाँव पे मेरे फिंगर टो नेल पे लग गई थी। हाँ। तो मैंने कहा मैं वही रिलेट कर रही हूँ, सोची थी वाकई किसी को लात मार रही थी। क्यों लगी चोट नेल पे? कोई वजह तो होगी भाई। वो दरअसल बच्चे हैं ना छोटे, तो वो आके अचानक से मेरे पाँव पे चढ़ गए, वो नाखून टूट गया मेरे पाँव का ना। तो ये चीज तो मतलब वाकई मैं तो सुन रही थी। मुझे तो लगता है सितारों की चाल वैसे काम करती है। नाज़िया, आप सुनती हैं हॉरोस्कोप? मैं सुनती हूँ बिल्कुल। रेगुलरली? रेगुलर सुनती हूँ। आई थिंक सब आई रियली एंजॉय। मैं भी सुनता हूँ। अच्छा, मैं जिस तरह ये बता रही हूँ टैरो, मैं टैरो का सुनती हूँ, बहुत अच्छा मजा। टैरो का ना? टैरो के नाजिया के तो मैंने शोज भी किए हैं। मेरे साथ शोज भी किए हैं और शी इज रियली गुड एक्चुअली। हाँ, ये आप हमें बता रही हैं, ये आप हमें बता रही हैं। पता है क्या, लोग अक्सर ना बहुत बुरा मना रहे होते हैं जो स्टार्स बताते हैं या जो आपके बारे में बता रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि बताना जो होता है ये नहीं है कि आपने जी ये चीज़ है वो जी आप फ्यूचर पूछ रहे हैं, नहीं, आप मशवरा ले रहे होते हैं। यू नो, मैं मतलब ये चीज़ है, गाइडेंस होती है, ये करना है तो ये नहीं करना, तो गाइडेंस के लिए सही है। लेकिन अगर आपके मुताबिक वो गाइडेंस नहीं देगा तो आपको उस शख्स से नफरत होने लग जाती है। नॉट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स एक्चुअली। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर बुरा मना रहे हैं ना तो फिर आप मत सुनो, मतलब आप सुन भी रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, वो लोग नहीं, मतलब ये जबरदस्ती तो पकड़ के नहीं बोल रहे। मैं गवाह, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। रमज़ान, अभी जो रमज़ान गया इसमें था कि मैंने डाइटिंग प्लस मैं तरावी से पहले एक्सरसाइज, तरावी के बाद भी वॉक, मेरा वजन, मैंने कहा मतलब ये क्या रोना आ गया मुझे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कार्ब्स नहीं खा रही, मेरा नहीं। अच्छा, ये सब खत्म हो गया। मैं क्या 1 महीने के बाद फिर जब मैं ऐसी सुन रही थी कि लिब्रा अभी भी वजन का ख्याल रखेगा और वजन आपके बढ़ने के, आप पानी भी पियेंगे, लगे माय गॉड स्टार्स अफेक्ट योर वेट आल्सो। इट डज। यस, मुझे नहीं पता था यार, मतलब I was shocked, मुझे ये जिंदगी में नहीं पता था कि सितारों से मोटापा होगा। आप पता है ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। आपको पता है मैंने एक अब आपको पता है यही चैनल सर्व करते करते मुझे कोई साहब मिले। अच्छा, खुशकिस्मती या बदकिस्मती, मैं दूसरे मुल्क पे था उनसा, मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कॉल करके रब्ता किया, उन्होंने मुझे देखा नहीं, उन्हें पता भी नहीं मैं कौन। मैंने उन्हें ऐसे ही कॉल किया, मैंने कहा ऐसे तरह, उन्होंने कहा ये रकम आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, वो मैंने कर दी। मैंने कहा मुझे कुछ बताएं, वो बताते कि आपका ना अभी दिसंबर तक बहुत वेट पुट ऑन रहेगा।
मैंने कहा आप कितना सही बता रहे हैं, ये स्टार्स में होता है ये चीज। मैं तभी कह रही हूँ ना कि उस वक्त वो नहीं, बाद में चीजें रिकॉल करती है। जेमिनाई का मेरे बेटे का भी वेट पुट ऑन हुआ है, ही इज आल्सो। पर ये बताइए वेट कम कब होगा? निकलस का इतना वेट पुट ऑन हो गया कि मैं तो अपसेट हो रही थी। नहीं देखिए, स्टार्स की चाल में होता है, उनसे आप बताएं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, ये बताइए ना एक्सपर्ट। बहुत सारे एक एक चीज़ काउंट करती है। आपकी जो डेली रूटीन है, आप क्या खा रहे हैं, आपके चावल कौन से प्लेनेट के हैं, आपकी दाल गोश्त कौन से प्लेनेट से रिलेट करता है। तो एक एक चीज़ जो है वो हर प्लेनेट से रिलेट करती है। राइस जो होते हैं वो मून प्लैनेट से रिलेट करते हैं और उसको किस तरीके से उसकी रेमेडीज़ होती हैं। गोश्त आप इस्तेमाल, जैसे सदकात नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में कि आप गोश्त जो है इस दिन सदक़े पे दें, और चावल जो है वो इस तरीके से, जैसे शहद है वो मार्स प्लैनेट से रिलेट करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं। गीबत कौन से प्लैनेट से रिलेट करती है? गीबत जो है वो हर प्लैनेट का बता दिया आपने। वर्गों का बता रही हूँ। चलते हैं वर्गों की तरफ, देखते हैं वर्गों के बारे में उनसा क्या कहना है। जी, वर्गों के लिए देखें बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, यानी कि ये हफ्ता बहुत हैप्पीनेस, खुशियों वाला नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वर्गों वाले इस हफ्ते इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के चांसेस हैं, बेस्ट टाइम है अगर आप इस वक्त शादी करें, किसी के साथ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो दूर हो जाएंगी आपकी। बस काम में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है वर्गों वालों के लिए। पास से रिलेटेड कुछ आपने ऐसे जो है कुछ फ़ैसले किए थे जिसका आपको अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सफरिंग नज़र आ रही है, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको जो है गाइडेंस मिल रही है कि बहुत सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। अचानक इंडिसाइसिव बहुत नज़र आ रहे हैं वर्गों वाले, तो जो भी आप फ़ैसला करें किसी से मशवरा भी कर सकते हैं। वर्गों के बाद है लिब्रा, और लिब्रा, सारे लिब्रा चौकन्ने हो जाए। सारे लिब्रा छोड़ दो काम। समीरा आपका क्या स्टार है? अच्छा, जब ही मैंने कहा समीरा जैसे खातून इतनी शांति से कैसे बैठ सकती है? उनका मेकअप मैं सुनना चाहती थी, उन्होंने अच्छा बताया ना। और सिद्रा आपका क्या स्टार है? मैं कस्प हूँ कौन सा स्टार होता है? कस्प हूँ मैं, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो दोनों आते हैं। अच्छा, अभी आपकी बारी आएगी। चले जी लिब्रा। तो लिब्रा के लिए थोड़ा सा किसी को, मुझे लगता है कोई पुरानी मेमोरीज आप याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पुराने दोस्त को याद कर सकते हैं, किसी के एक्स को याद कर सकते हैं, एक पुराने टाइम आपने किसी के साथ अच्छा स्पेंड किया था। एक सेकेंड, तो हेलो अब्दुल्ला भाई, खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी बज रही है अब्दुल्ला भाई। सॉरी, नॉट अवेलेबल। वेरी गुड। तो किसी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या कोई रिग्रेट्स भी हो सकते हैं कि आपने किसी के साथ रिलेशनशिप रखा है, या कुछ ऐसा आपने माजी में किया था जो अब आपको अफसोस हो रहा है कि काश मैं ये काम ना करता तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर था। हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मुझे नींद की कमी नज़र आ रही है, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। स्पेशली वर्क रिलेटेड, कैरियर बनाना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से इसको आगे ग्रो करना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, थोड़ी सी आपका काम थोड़ा सा स्टक हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्रेक नज़र आ रहा है काम में। लिब्रा के बाद जो है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए भी हैप्पीनेस नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन टाइम नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हैं, कोई इवेंट है उसमें आप जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मुलाकातें नज़र आ रही हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बन सकता है आपका। और उसके बाद काम में भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, कोई अच्छा आपने काम ज़रूर किया है जिसका आपको फल अब इस हफ्ते मिलेगा, और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियंस को इस हफ्ते अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और कोई सदका स्कॉर्पियंस आप दे सकते हैं अपने हैसियत के मुताबिक। मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ कि बेस्ट सदका यही होता है कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी को खाना खिला दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अफराद को आप एक वक्त का खाना खिला दें, ये बेस्ट सदका होता है।
स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए जो है वो रिलेशनशिप में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, वीकनेस आपको फील हो सकती है, कमज़ोरी फील हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शुगर लो हो सकता है। तो अपना जो है प्रॉपर अपने आप डाइट करें और अब जो है हेल्दी आपका जो है लाइफस्टाइल होना चाहिए। उसके साथ वॉक ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर रखिए। यहाँ पर मुझे काम में भी थोड़ी ऐसा लगता है कि दिल नहीं लग रहा आपका काम। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, ऑप्शंस तो सेजिटेरियस वालों के पास इस हफ्ते काफ़ी आएंगी, कुछ ऑफ़र्स भी आएंगी, जॉब ऑफ़र्स हो सकती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड ऑफ़र्स हो सकती हैं। काफ़ी लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट बिगनिंग नज़र आ रही है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन सेजिटेरियस वाले लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, या उनका मूड नहीं है, ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। तो थोड़ी सी बोर चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्लो नज़र आ रही हैं। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वाले थोड़ा सा उनको जो है वो रिलेशनशिप में एनर्जी थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, और लेकिन अगर शादी के आपके चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कैप्रिकॉन वालों की शादी में शिरकत भी हो सकती है, फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। उसके अलावा थोड़ा सा मज़हब की तरफ आपका रुझान नज़र आ रहा है, नमाज या कुछ ऐसा आप करेंगे, सदकात भी कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे आप जो है रिलीजन की तरफ आपका झुकाव नज़र आ रहा है। सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस कैप्रिकॉन वाले। इस हफ्ते कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जॉब स्विच करनी है, कोई जॉब आपको नई स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ मशवरा भी करें, लेकिन आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। आपने कुछ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं, थोड़े से लॉस भी हुए हैं आपको पास्ट में, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा ना हो। तो काफ़ी सोच विचार करके आपको कुछ काम शुरू करने का इरादा है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। आप थोड़ा सा जो एनर्जी एक्वेरियस की है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते, शादी करने का इरादा तो है लेकिन किसी कमिटमेंट में जाना नहीं चाहते इस वक्त। थोड़े सा मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है एक्वेरियस वालों की। काम में, जॉब में, बिज़नेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली हो सकता है फैमिली को आप ज्वाइन करें, यानी कि बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो कोई पार्टनरशिप नज़र आ रही है, और आपका जो इस हफ्ते एक्वेरियस वालों का बिज़नेस बहुत ग्रो, कामयाबी नज़र आ रही है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, बिज़ी बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स एक साथ आपके आ सकते हैं। स्पाइसेस के लिए जो है वो रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं, दो हो सकता है पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैं, और दोनों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा पर्सन मेरे लिए सही है, कौन से प्रपोजल्स मेरे लिए सही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी की कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी के कांटेक्ट का, किसी की मेल का, तो वेटिंग भी नज़र आ रही है। हो सकता है कोई प्रपोज़ल आया हो, वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। शादी का भी वेट कर सकते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही, तो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आपका पाइसेस वालों का भी एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट नज़र आ रहा है। पाइसेस वाले काम बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बिज़ी है, क्रिएटिव है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो है कोई बहुत खुद से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा नज़र आ रहा है पाइसेस वालों को, गुस्सा आपने कंट्रोल करना है। जो भी आप काम करें, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका बिज़नेस हो, लेकिन आपको पेशेंस से कोई फ़ैसला करना है, कोई बिज़नेस करना है, तो पेशेंस ज़रूरी है आपके लिए। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं
ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी शौक नज़ारे दैन गवाई मिलके टुर पे प्यार दराई जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली ने होश बुलाई जुल्फां भी होइयां परेशान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी तेरे हथ विच हथ ने मेरे हर पासे अग बल दी जावे मैं सड़ पल के उमर गुजारा प्यार नु कोई नजर न लावे चलियां ने सर्द हवावां तैनू मैं की समझावां पढ़ना है कानून अनजान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी क्या बात है, बहुत सारी तालियां अब्दुल हुसैन के लिए। ब्यूटीफुल खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आज मैडम नूरजहां स्पेशल हम यहाँ कर रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अब हम आपको चल के दिखाते हैं मैडम नूरजहां की कुछ मीठी मीठी बातें। हम गा के भूल जाते हैं मगर पब्लिक के दिल में ये बात रह जाती है जो भी अच्छी लगे। जैसे आप अपने आप को कितना समाते हैं एक्टिंग में जब काम कर रहे होते हैं, है ना? करना पड़ता है ना, तो उसके बाद आप भूल जाते हैं मगर लोगों के दिल पे नक्श छोड़ देते हैं। उसी तरह गाने वाला अगर अपने आप को गाने में नहीं समाएगा तो वो बात किसी को भी याद नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी इन्हीं लोगों के लिए वक्फ कर दी है, कर दी थी और अभी भी मेरी ज़िंदगी मेरे आवाम के लिए मखसूस ख़त्म है। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्यार करूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा इज़्ज़त दी, मेरी हमेशा हर मकाम पे हर स्टेज पे मुझे मेरे आवाम ने चाहा। कई मुशायरे में फैज़ साहब से कहा गया कि आप वो नज़्म सुनाइए, तो वो फरमाते थे कि ये नज़्म नूरजहां की है, ये अब उन्हीं के नाम से मंसूब है और अब मैं नहीं इसे पढ़ूँगा, वही पढ़ेंगी, वही गाएंगी। तो वो उन्होंने इसे अपने मुशायरों में पढ़ना छोड़ दिया। कहते थे नहीं नूरजहां अब
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त हमारी मेकअप एक्सपर्ट पाकिस्तान की आन बान और शान एंजी मार्शल और पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन समीरा हसन को एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं, मैडम नूरजहां का लुक दे रही हैं। कहाँ तक पहुंचा मेकअप? अच्छा, हमने हाफ वे किया है बालों को, ठीक है। जैसे कि मैडम जूड़ा बनाया करती थी, हमने वैसे ही इनको क्रिएट करने की कोशिश की है। फ्रंट अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि वेदर वी विल गिव इट सेंटर पार्ट, या मैडम का बाज़ दफ़ा ये होता था कि वो स्लाइड साइड पार्ट भी किया करती थी, या ऑल स्वेप्ट बैक होता था साइड वेज। तो अभी हम वो लुक के साथ डिसाइड करेंगे। आइज़ को आपने देखा होगा कि वो हमेशा डार्क करती थी, बिग आइज करती थी अपनी, और हम इसीलिए थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे रहे हैं। किसी भी उनकी तस्वीर में देखें, वो अपनी आई को पॉप अप करने के लिए थोड़ा लाइटर शेड यूज़ करती थी, ठीक है। तो वी आर यूजिंग अ नाइस शिमर बिकॉज उनका हमेशा ग्लोई सा होता था, कम्प्लेक्शन होता था। बहुत ज़्यादा बेस हमने नहीं इस्तेमाल किया। अगेन उनकी तो माशाल्लाह फ्लॉलेस स्किन थी, लेकिन हमारी मॉडल की भी कोई स्किन इतनी बुरी नहीं है। क्या समझ रही हैं आप, समीरा किसी से कम है क्या? ये पहला शो है जिसमें मैं इतनी खामोश हूँ बिकॉज मैं मॉडल हूँ। क्या बात है। अभी हम आपको बोलने का पूरा मौका देंगे समीरा। अच्छा, एक चीज जो मैंने की है, इनके थोड़े से ड्रूपी आईब्रोज थे, तो उसको मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है बिकॉज मैडम के हमेशा आर्च्ड होते थे, बड़ा शार्प आर्च उनका होता था। तो इनकी जैसे अभी यहाँ पर जो थोड़ा सा रुआं है, उसको मैंने कैमोफ्लेज करने की कोशिश की है विद फाउंडेशन, विद कंसीलर, एंड उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। और हमने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किए हैं इनके आईब्रोज, बिकॉज आप मैडम की किसी भी तस्वीर में देखिए बहुत आर्च है, बहुत शार्प उनके आईब्रोज होते थे। सो इस वजह से हमने इनको हाई किया है इस जगह से। जबरदस्त जी। शबनी साहब जानना चाहेंगे कि अब आपने क्या क्या किया है इनके मेकअप में, और मुझे तो लग रहा है आज बिल्कुल डिट्टू रेप्लिकेट करने वाली हैं आप। मैं बिल्कुल इनका, क्योंकि अगेन वही वाली बात जैसे एंजी ने भी कहा, उनकी बड़ी डिफाइंड आइज़ होती थी, और उनकी एक चीज़ थी आंखों में कि वो हमेशा उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना उसका सॉकेट लाइन देती थी। बिल्कुल। तो वो मैंने कोशिश की कि उसी तरह ही दूं, लेकिन उनकी आंखों में शिमर होता था, मतलब ये उनकी आंखें बिल्कुल मैट नहीं होती थी। इवन जो सॉकेट लाइन जिस तरह अब हम लोग मैट दिया करते हैं, तो वो उसको जो उसकी जो लुक था वो हमेशा से उनका जो है थोड़ा शिमरी ही होता था। तो वो भी मैं शिमरी दूंगी, भी मैंने आउटलाइन दे दी है। उसके बाद जो है ना एक शाइन वाला जो लुक है, एक फ्रॉस्टेड या शाइन वाला लुक जो है वो आंखों पर आएगा। और उनके हर चीज़ में मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा एक तो वही आर्च वाली बात, आर्च उनकी मैंने दी है। उनकी बहुत पतली आईब्रोज थी, तो आजकल जो नया एक आया, मैं हैरान हूँ उस ज़माने में उन्होंने किस तरह से आँखों को जो है बनाया करती थी, आईब्रोज कैसे बनाती थी, क्योंकि हो सकता है उस ज़माने में पेंसिल वो यूज़ करती हूँ। अब तो बड़ी चीज़ें आ गई हैं, नई नई चीज़ें आ गई कि आप आईब्रोज की शेपिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे शेप करना ज़रा मुश्किल होता था। तो वो मैंने शेप दी है इनको आय का। और अच्छा, वो लैशेस नहीं लगाती थी, मैंने उनको देखा कि उन्होंने लैशेस कभी भी नहीं लगाई हुई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी लैश इनको दूंगी ताकि उन जैसी आँख जो है थोड़ी बन सके, क्योंकि वो बहुत अच्छा मस्कारा बहुत अच्छा यूज़ किया करती थी। अच्छा, मैंने देखा उनका फेस कट जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत सा था देखा जाए। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन्हांस्ड ये इसको ये पार्ट जो होता है वाली जगह को जो है इन्हांस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि उन्होंने, जिस तरह मुझे कल ही ये बात पता चली कि मुल्तान के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं कि वो काले लगेंगे, सीरियसली। तो वो सिर्फ जो है ना वो खाली जो है ना वो पिंक ब्लश ऑन लगाते हैं, वहाँ पे कॉन्टोरिंग का कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने लेकिन मैडम का देखा बहुत सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करती थी, जो इनका अपना फेस का जो नेचुरल एक ग्लो था ना उसको वो ख़राब नहीं करती थी। तो इसलिए मैं इनकी कॉन्टोरिंग भी वैसे ही करूँगी, लाइक पिंकी सी, और मैं इनको चीक्स इनके पिंक से दूंगी जिस तरह उन्हीं के होते थे। और अगेन स्किन, जारी बात है कोई कंपटीशन नहीं था उनकी स्किन का, उनकी स्किन फ्लॉलेस, खूबसूरत, नो फाउंडेशन। आई थिंक सिर्फ वो हल्का सा भी मैं हमें शिमर्स लगा लेती होंगी तो बहुत था, लेकिन ये कि हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी। वैसे सिद्रा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चुपचाप बैठना यहाँ पर, क्योंकि सिद्रा भी जब यहाँ पे आती हैं और फिर एक सिंगर यहाँ मौजूद है। सिद्रा, कितना दिल कर रहा है गाना गाने का, ये बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत अच्छा सा समा है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बैठे बैठे ही गाना शुरू कर दूँ कि मैडम नूरजहां का एक से बढ़कर एक सॉन्ग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से भी कभी कभी चुप भी बैठना चाहिए टीवी पे। वेरी गुड। ये जो बात आपने जिनसे कही है ना, इस बात पे तो मैं आपको पूरा बकरा गिफ्ट करूंगा, पूरा बकरा आप खाइएगा मटन रोस्ट करके। चलते हैं हम भाई, अंबर की तरफ हम आ गए हैं
और अंबर बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर इस वक्त मेकअप कर रही है। चलो अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्योंकि ऑब्वियसली एक स्किन कितनी ड्राई, बहुत ही ड्राई थी, काफ़ी इसमें जो है ना वो स्क्रब करती ना कुछ। उसके अलावा मैंने जिस तरह से इनकी ड्राइनेस को ख़त्म किया, तो शिमर से मैंने इनकी ड्राइनेस को सबसाइड किया है, ग्लो किया है कि हर चीज़ शिमर बहुत भरा है मैंने चेहरे पे, टोन डाउन किया है। अच्छा, प्लस इनकी आईज़ बहुत छोटी हैं, ठीक है। अब मैडम नूर जहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता हो, तो मैंने इनके देखो ये बाहर निकाली आईज़ बिल्कुल चिन्नी, ये यहाँ इनकी आईज़ ख़त्म हो जाती हैं, ये मैंने आउटर दिया इनको ताकि डेप्थ आए। मैडम नूर जहाँ का ये पूरा जो ब्लैक एंड ग्रेश एंड ब्राउनिश होता था, क्योंकि वो देखा है, प्लस अभी नीचे भी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेकअप देखा आई थिंक उस ज़माने में ब्लेंडिंग नहीं थी, हाँ। और आई थिंक मैडम नूर मेकअप होता था, बिकॉज अगर आप देखो तो हर चीज़ मेकअप करती थी वो, शी इज़ फाउंड ऑफ मेकअप, आई कैन से दैट, कि वो सब लेयर्स होती थी। लेकिन अब जैसे उसी स्टाइल पे, और होठ उनके माशाल्लाह वो गोल से बनाती थी, तो बहुत ही मतलब कि ग्लोई स्किन, ऑब्वियसली उनकी नेचुरल तो बहुत ही प्यारी, बट आई थिंक शी लव्ड मेकअप। उनको मेकअप, जो उनकी आंखें होती थी, और इसको मैं थिक आई लैशेस दूँगी, वो भी ये कि लाइनर नहीं होता था इतना उनके उसमें, ताकि आंखें बड़ी लगें। अब ऑब्वियसली शक्ल डिफरेंट है उस लिहाज से, और हेयर स्टाइल से बहुत कॉम्प्लीमेंट होगा। हेयर स्टाइल सही होना चाहिए तो थोड़ा बहुत लुक आएगा। बहुत सारी चीज़ें भी जस्ट स्टार्टिंग, बट ये है कि बस आप देख सकते हैं। मजा तो आ रहा है ना आपको? ओह आई लव मेकअप, बिल्कुल मुझे और एक चीज जो आता है ना, अंबर वी लव यू, और अंबर जब भी हमारे शो पे आती है, मैं आपको बताऊं मुझे तो 16 सिंगार की याद ताज़ा हो जाती है। अंबर आपसे एक बहुत ही मौदबाना रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ब्रेक लीजिए। नाजरीन, आप जो है बस हमारे साथ रहें, आपने कहीं नहीं जाना। इस वक्त मैडम नूर जहाँ का शो चल रहा है, जहाँ पे 3 मुख्तलिफ आर्टिस्ट मुझ समेत ब्यूटिशंस, आप कॉल कर सकते थे, आप हमें पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हो। बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप जान सकते हैं, तो लिहाजा बिल्कुल मिस ना हो। चाय का कप लेना, आए आके बैठ जाए, एंड वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। और शहमुनीज़ा क्या पका रही हैं आज आप? मुझे पकाने के अलावा आप अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो है जहाँ मैडम नूर जहाँ की बात हो रही है और फिर खाने की बात हो रही है, तो वो बिलोंग करती थी पंजाब से, और वहाँ पे जो है मैंने एक अच्छी सी वीडियो देखी। एक बड़ी अच्छी सी जगह थी पंजाब में, लाहौर में, जहाँ के वो जाके ना हलवा पूरी खाना पसंद करती थी। तो ऑब्वियसली हम तो लाहौर जा नहीं सकते, तो हमने कहा कि आज यहाँ पर उनकी याद में अच्छी सी मज़ेदार सी, सुबह का वक्त है, तुमने कहा यार आज मज़ेदार सी एक हलवा पूरी बनाई जाए। अरे वाह, हलवा पूरी, क्या बात है, एक्सेलेंट। तो जो है आलू की तरकारी, चने की तरकारी, साथ में एक सूजी का हलवा मज़ेदार सा, और पूरियाँ, और साथ में चाय। अरे हाय क्या बात है। तो असर का मूड लिफ्ट हो गया अचानक से हलवा पूरी का सुन के। नहीं, नीचे कुछ नहीं छुपाया, पार्सल करवा के तो नहीं लाई? नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया। आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझे तो चक्कर मतलब आ रहे हैं। क्या मतलब है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, सही बताएं। अच्छा, आपके चक्कर हम आपको हलवा पूरी खिला के दूर करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। चले। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि आलू जो है उसको गोल गोल कट करके स्लाइसेस में और इस तरह बॉईल करने पानी में रख दिया था। कुछ इसके अंदर शामिल नहीं करा, सामने आपके हम शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ साथ हम चने की तरकारी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने बॉइल्ड जो है वो चने ले लिए थे, छोले बॉईल कर लिए थे, तकरीबन आप आधा किलो के करीब बॉईल कर लीजिए, जितना जो है आप क्वांटिटी बनाना चाहें उतनी ले लीजिए। और उसके अंदर हमने ऑयल ले लिया। अच्छा, हलवा पूरी जो है ना खुद ही हमारा मूड लिफ्ट कर देती है। पानी आ जाता है ना, हलवा पूरी इतना ऐसा भी क्या मिलेगा आपको खाने के लिए भाई? देखिए, मैं अब आपको क्या बोलूँ, मेरे मुंह में पानी, क्या आपके मुंह में पानी आ रहा होता है? आप मेरे को डाल, है ना? मैं तो देखिए, मैं तो खोल के बताता हूँ, मुझे तो हलवा पूरी बहुत पसंद है ना। तो बेहतरीन नाश्ता होता है, बेहतरीन नाश्ता होता है, और ये बस हफ्ते में एक दफा ही करना चाहिए वाला नाश्ता। मैं कहता हूँ हफ्ते में एक दिन हलवा पूरी करें, है ना। एक दिन सुबह रात की रोटी और रात का सालन, हाँ। थोड़ा सा मक्खन में तड़का लगा के सुबह खाएं। क्या ये तो बहुत ही, पता नहीं सुबह सालन इतने मजे का लगता है रात वाकई। और स्पेशली जो रात का कीमा या रात की दाल बची हुई है वो सुबह में बहुत अच्छी लगती है ना। कीमा तो मैं ऑमलेट में डाल लेता हूँ।
खा सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है कीमा। 3 दिन खा सकती हैं? हाँ, लगातार। बस 4 दिन नहीं खाएंगी फिर। खत्म हो जाएगा। कीमे की कोई भी चीज रोजाना। और नाजिया आप भी कीमे के बारे में कुछ कहें? आप मैं कीमा रोज बना सकती हूँ। काफी हद तक वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। सही बताए, वाकई मुझे वेजिटेबल्स का कीमा बनाती है। हाँ, मैं पता है मैं वेजिटेबल कबाब बनाती हूँ, वेजिटेबल की मतलब जितनी चीजें हैं, नूडल्स भी खाऊंगी तो वेजिटेबल मतलब क्वाइट अ लॉट वेजी, हाँ वेजी एंड फ्रूट्स। इसकी कोई खास वजह? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो है एसिडिक, तो जितनी भी एल्कलाइन वाली चीज़ें हैं ना वो मुझे सूट करती है। मैं अगर एसिडिक खा लूँ मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है चीज़ें, तो आई हैव टू ईट वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट उसको ना, मतलब गोश्त खाना है ज़रूरी है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो कभी कभार जैसे हड्डियों के लिए मजबूती के लिए लोग कहते हैं क्या खाना चाहिए, तो मैं कभी मोरिंगा खा रही होती हूँ, कभी केल खा रही होती हूँ, तो वो तो मतलब ऑल्टरनेट जो चीजें होती हैं तो ये खूबसूरती का राज ये है नाजिया की। बिल्कुल, असर अब से आप जो है ना गोश्त खाना बंद करते हैं। क्या आप गोश्त खाना? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे शेफ मरीजा, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही मुझसे? आज तो हलवा पूरी। आज तो नाजिया आप खा सकती है। नहीं मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं कोई ऐसी चीज नहीं सोच सकती जो डाइट से हट कर हो। अच्छा, आपको पता है मैं मजे की बात बताऊं, मैं सुशी नहीं खाता था। मुझे सुशी नहीं, मुझे पहली दफा सुशी नाजिया ने खिलवाई थी। अरे वाह, खिलाई तुम्हें? हम लोग जब गए थे खाना खाने, नाजिया डोंट यू रिमेंबर? पता नहीं, मैंने खिलाई नाजिया ने मुझसे खिलाई थी, तुम ये भूल गए? नहीं, हाथ से नहीं, नाजिया ने मुझसे कहा ये बस ये खा के देखो क्या चीज है। मैंने वो खाई, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मजे की लग रही है। नाजिया ने कहा ये थी सुशी। जिस जमाने में मैं खाई ना उस जमाने मुझे सुशी का पता भी वो कौन सा टाइम था? ये देखो ऐसा क्या बात कह दी और है। कितनी पुरानी बात है। तो मैं झूठा हम भूल गए, तो बहुत पुराना है, गलत थोड़ी कहेगा। नहीं असफर जो है ना वो मुझे सिखाता था कि सुशी क्या। देखो मैं होती, मैं कहती हाँ असफर खाई थी ना, खाई थी, चाय नहीं भी खाई। ये से बड़ा हो चुका था, ये बचपन में भी बड़ा था, होते ही सुशी खानी शुरू कर दी। सही बता, लेकिन मुझे पता है अब मेरा टेस्ट खत्म हो गया है। अब मुझे पता नहीं, अब मैं दोबारा से कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, अब मुझे दोबारा से रोटी और वो कोरमा और ये चीजों को दोबारा। मैं आपको बताऊं एक चीज, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो इट्स ऑलवेज नाइस कि आप जो भी वहाँ के खाने होते हैं उनको आप ट्राई करें, लेकिन अपना जो दाल चावल और अचार और पापड़ और वो सारा कुछ होता है उसकी बात ही और है। और आप थोड़ी देर से बाद अपनी रोटी घर की और सालन जो है वो क्रेव करने शुरू। लेकिन जी हाँ बिल्कुल। लेकिन एनजी कभी बाहर मुल्क जाते हैं तो वहाँ अच्छा पाकिस्तानी खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। कुछ जगहों पर नहीं होता, मतलब काफी जगहों पर नहीं होता, कुछ जगहों पर है और बहुत अच्छा खाना है पाकिस्तानी। जैसे कहाँ? जैसे लंदन में बहुत अपना ही लंदन में टोरंटो में बात जगह ऐसी हैं। लंदन में इतने पाकिस्तानी। अच्छा बैंकॉक में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत अंदर जाके, हम तो ट्रेनिंग्स जब करते थे तो जब जाते थे तो वहाँ पे कुछ हैं जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं है लेकिन सिख्स के रेस्टोरेंट्स हैं और छोटे छोटे ढाबा टाइप उन्होंने बनाए हुए हैं। वहाँ पे भी आपको अपने पाकिस्तानी स्टाइल का खाना बहुत मजे मिल जाता है। जी शमरी साहब। अच्छा जी, रेसिपी बताते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्याज ले ली फाइन चॉप्ड, उसको शामिल करा ऑयल के अंदर, उसको भून लिया। उसके बाद उसको हल्का सा पिंक कलर आ गया तो उसके अंदर हमने आधा टमाटर शामिल कर दिया, उसको हल्का सा कुक करा। साथ हमने जो हरी मिर्चें थी वो शामिल करी 2 से 3 इसके अंदर, उसको हल्का सा कुक करा और इसके अंदर हमने उबले हुए छोले जो थे वो शामिल कर दिए। अब तमाम मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर जा रहा है पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन नहीं कलौंजी नहीं जा रही। इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून, अदरक पाउडर, चाट मसाला जा रहा है 1 टीस्पून, थोड़ा सा जर्दे का रंग इसके अंदर शामिल करेंगे। और जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्ची शामिल कर रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून और नमक जा रहा है इसके अंदर हस्बे जायका। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम जो है मिक्स करेंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालकर इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। अच्छा, चने आपके ना अच्छे तरीके से बिल्कुल बॉयल हुए हुए होने चाहिए, सॉफ्ट हुए हुए होने चाहिए, कि वो आप देखते हैं ना इसमें थोड़े से मैश हुए हुए बिल्कुल गले हुए जो है वो चने होते हैं। चने ओवरनाइट रखने चाहिए? बिल्कुल, ओवरनाइट आप उसको सोक कर दीजिए और फिर उसके बाद सुबह में आप उसको बॉईल कर लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग इसके अंदर हल्का सा पिंच जो है वो बेकिंग सोडा भी शामिल करते हैं, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिंच उससे ज़्यादा नहीं, वरना उसके फ्लेवर में असर आएगा। और जो है बिल्कुल हल्का सा शामिल कीजिएगा और बस इसके अंदर हम
पानी डाल देते हैं तो ये तकरीबन जो है हमारे चने जो है थोड़ी देर में डन हो जाएंगे। इसमें हम और इतने ज़्यादा कोई मसाले शामिल करने की ज़रूरत, इसको कितनी देर रखेंगे पकने? इसको बस इतनी देर कि चने जो है हमारे इसके साथ सारे फ्लेवर्स आपस में मर्ज हो जाए, हाँ, और जो है चने थोड़े से और टेंडर हो जाएं, ठीक है। वैसे तो हमारे बिल्कुल गले में। आलू जो है मैंने यहाँ पे जो बॉईल किया था, इसके अंदर मैं तमाम मसाले शामिल कर दूंगी। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं जाते, पानी इसमें रहने दें। ये पानी इसी में बॉईल हुए आलू, इसी में रहने दें। थोड़ा सा पानी इसके अंदर जा रहा है, आपने देखा होगा थोड़ा सा कलर होता है ऑरेंज सा उसमें, तो ये जो जर्दे का रंग होता है ये इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी जो इसके फ्लेवर को बड़ा इन्हांस करती है, ठीक है। ऐसा खुशबू बहुत अच्छी है। चने में भी हम लास्ट में शामिल करेंगे और इसके अंदर जाएगा चाट मसाला इसके पानी के अंदर, और आलू को ना हम थोड़ा सा मैश कर देंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो चाट मसाला जा रहा है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है 1 टीस्पून के करीब, साथ इसमें जा रहा है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, कलौंजी जो है वो भी इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करती है, तो आप इसके अंदर कलौंजी भी शामिल कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को, बहुत से लोग नहीं भी करते, तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कुटी हुई लाल मिर्चें डालें इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, नमक हस्बे जायका जाएगा, थोड़ी सी मतलब 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी जा रही है और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्चें जा रही हैं, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको इतना करना है कि आलू भी इसमें जो है वो ये देखिए टूट रहे हैं, मैश हो जाएंगे इसके अंदर। इसको जो है हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के असफर थिक करेंगे। वो देखा होगा ना कि बिल्कुल इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक सी हो रही होती है, वो कॉर्नफ्लावर की वजह से हो रही होती है, जो बाहर वो इस्तेमाल करते हैं। और ये कितनी देर बनेगा? बस ये ऑलमोस्ट हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि फ्लेवर्स आलू के साथ मर्ज हो जाए और जो है खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से, ठीक है। अच्छा, पूरियों के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे आटा जो है तकरीबन 500 ग्राम मैंने नमक शामिल करके गूंद लिया है और इसको सॉफ्ट होने के लिए, थोड़ा सा खमीर होने के लिए हमने छोड़ा है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं यहाँ पे मज़ेदार सी हलवा पूरी। इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। दिन
जोरदार तालियां, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वाकई जी। जब इस तरह का कोई मजेदार सा खूबसूरत सा गाना हो, साथ मजेदार सा खाना हो, तो असर क्या बात है। बनाने में भी मजा आता है और खाने में भी मजा आता है। बिल्कुल, और अपना काम किसी दूसरे पे डालना, उसमें भी बहुत मजा आता है। अपना आधा काम किसी और से करवाना। देखिए मतलब क्या हो गया, उनसे ने कहा मीरा मैं आपकी हेल्प कर दी थी, मैंने कहा व्हाई नॉट, आपने कभी कहा ऐसे मुझे। अरे वाह भाई, नाजिया ने सिद्रा को क्या लुक दिया है भाई, तालियां। ये चीज बहुत ही जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अभी हमारी मेकअप आर्टिस्ट अपना काम जारी रखे हुए हैं मॉडल्स को लुक देने में। जी शेफ उनीसा। अच्छा जी, उनसा यहाँ बना रही है खस्ता खस्ता पूरियाँ, चने की तरकारी और हमारी आलू की तरकारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैंने उसके अंदर हल्का सा कॉर्नफ्लावर दोनों में शामिल करा, कसूरी मेथी थोड़ी सी शामिल करी, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, हरा धनिया बहुत सारा शामिल करा और एक टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करा दोनों में, और उसको मैंने वहाँ सर्व कर दिया, क्योंकि आज ये नाश्ता हम सब बैठ के यहाँ पे एंजॉय करेंगे। अच्छा साथ साथ मैं यहाँ पे जो है वो जो बाज़ार में घी से रसीला जो हलवा होता है, वो हमारी शिकायत होती है कि घर में वैसा हलवा क्यों नहीं बनता, तो आज एग्जैक्टली वैसा ही हलवा बताएंगे आपको बनाने का तरीका। हमने क्या किया कि हमने जो है, अगर आप एक प्याला सूजी ले रहे हैं तो एक ही प्याला भर के आपने घी लेना है, एक ही प्याला भर के जो है आपने चीनी लेनी है, और 3 प्याले भर के आपने पानी लेना है। ठीक है, ये एक रेशो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या किया कि पानी, घी, चीनी और सूजी और सूजी। ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, घी जो है हमने 1 प्याली ली थी, आधी प्याली हमने अभी शामिल करी है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 इलायची शामिल कर दिए। इलायची की खुशबू जब आने लग जाए तो हम इसके अंदर जो है जो 1 प्याली सूजी थी वो शामिल कर देंगे, और इसको इसके अंदर इतना हमें भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए, इसमें हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर लीजिएगा और सूजी को अच्छी तरीके से भूनिएगा। और जितनी भी न्यू मदर्स हैं जो कि अभी खवातीन जो है जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है बच्चों को खिलाने के लिए। बिल्कुल। सूजी का हलवा देसी घी में बना हुआ, सूजी का हलवा। मैं तो दूध में भी बनाती थी, दूध में भी छोटे बच्चे हाँ। होते थे मेरे, तो दूध में बना के और पतली पतली बिल्कुल हाँ, खीर की तरह, बहुत वो टेस्टी। अच्छा मैं बच्चों को खिला रही होती थी और मेरे जो इन-लॉज है ना, वो भी देख देख के उनके मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, चिढ़ाती थी, ये लो, ये देखें। सबसे अच्छी बात तो मॉर्निंग जॉब की है कि लोग अपने दिल की बातें कर लेते हैं, बेस्ट बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और मेरी पूरियों की भी तारीफ कर दें प्लीज। हाँ देखिए कितनी अच्छी उनसा जो है ये पूरी पहुंची अपनी जगह। हाय हाय क्या बात है उनसा, मतलब पैरों में तो क्या ही बात है। उनसा जो आप डरी है ना इस वक्त, इस सारे मार्क्स इस बात के। ये ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। हाँ, अरे वाह देखिए कितनी अरे वाह देखे भाई पूरी का क्लोज बना है, पूरी के लिए तालियां। देख कितना अच्छा मैं सिखाती हूँ, देख सकते हैं वाह उनसा मैं भी बेहतरीन। जो है ना मास्टर बन गई हूँ शेफ की। और क्या पहले कार्ड दिखा देते कि क्या मैं खाना बनाऊं या नहीं, क्या मेरी पूरी फूलेगी या नहीं, है ना। अच्छा जी देखिए उनसा क्या मतलब, आप एक पूरी बना के आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नहीं नहीं वो आपकी तो सेहत का ख्याल रख रही है। क्या मतलब मेरी सेहत टिश्यू रख रही है एक्चुअली वो मैं इसको हाँ नहीं एब्जॉर्ब, और थोड़ा सा अगर आपको सॉफ्ट पूरियाँ चाहिए तो इसको ढकना कवर करना जरूरी है, तो पूरी जो है वो नरम रहेगी। अगर आप कड़क पसंद है हाँ तो अब इनके लिए कड़क बिल्कुल खस्ता वाली जो पूरी होनी चाहिए ना उनसा, वो नहीं बनी तो फिर एक ये टैरो कार्ड के लिए नहीं बुलाएंगे। क्या मतलब आप किस तरह की बातें, आपको ये क्या सूझी जब ऐसी बातें कर रही है? मुझे बहुत अच्छी सूजी कि मैंने कहा सूजी का हलवा बना दूं, और जो है आप देखिए इसमें से खुशबू इस पर आ रही है आपको। जी बिल्कुल है ना। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कलर शामिल करेंगे। आप देखते हैं कि वो ऑरेंज कलर की जो हलवा होता है वो होता है, लेकिन हलवा पूरी जो है आप साड़ी पहन के प्लीज मत बनाइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा उनसा ने। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको किसी भी चीज में शौक हो तो वो करते हैं। जिस तरह शेफ्स को मैं देखता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर वो शो कर रहे होते हैं, उनसा दे आर सो ड्रेस्ड अप, लेकिन वो उनका अपना एक ड्रेसिंग होती है ना वो शेफ्स बिल्कुल की। तैयार तो हुए हुए होते हैं। बिल्कुल। वैसे साड़ी कैन कैच फायर, तो आप केयरफुल तो रहे। नहीं भाई आप फैंसी ड्रेस पहन के ना, वो ड्रामास में ही अच्छा लगता है, जो वो जो इंडियन जो ड्रामास होते हैं उसमें साड़ियाँ और इतनी ज्वेलरी पहन के और किचन में काम कर रही होती है। लेकिन देखिए उनसे आज हमने ना वो करके यहाँ पे दिखा दिया मैंने और आपने ना कि जो है ऐसा मतलब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हमने पानी शामिल कर दिया इसके अंदर, तीनों को प्लस करके 3 उसमें इक्वेशन में आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, और साथ साथ चीनी जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
और थोड़ा इसको पकाएंगे जितनी देर में जो है सूजी पानी एब्जॉर्ब करेगी, फूलेगी और साथ साथ चीनी जो है वो इसके साथ कुक होगी। जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे बन रहा है बेहतरीन खाना। हमारी जो मेकअप एक्सपर्ट्स हैं वो हमारी मॉडल्स को फाइनल लुक दे रही हैं। आबिदा हुसैन को मैं एक दफ़ा और दावत देना चाहूँगा एक खूबसूरत से गाने के लिए। प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ लाइए। तालियां आबिदा हुसैन के लिए। आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम पग बल दी जावे तेनू समझ ना आवे पग बल दी जावे तेनू समझ ना आवे करना है तेरे नाल लान दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। केड़े ख्यालां विच डुबिया हानियां ते रुतां कलियां गुजारियां नहीं जानियां केड़े ख्यालां विच डुबिया हानियां ते रुतां कलियां गुजारियां नहीं जानियां पुत्त ज़ालिम सरदी ये जदवाल बेदर्दी पुत्त ज़ालिम सरदी जाड़ा ढोल बेदर्दी बेटा तेरे नाल लान दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज का शो हमने डेडिकेट किया मलका तरन्नुम नूर जहां को और हमारी 3 बहुत ही करीबी दोस्त थे। आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी मॉडल्स को मैडम नूर जहां का खूबसूरत लुक दिया। सबसे पहले नाजिया मलिक ने सिद्रा को बेइंतहा खूबसूरत लुक दिया। नाजिया, अपनी टेक्निक बताएं, कैसे किया आपने? मैंने वही बताया कि मैंने आंखों को इन्हांस किया उनके, और वो हमेशा, क्योंकि उस दौरान बोटॉक्स या फिलर्स नहीं होते थे, बट शी ऑलवेज लाइक टू हैव फुल माउथ लिप, तो वो हमेशा थोड़ा बढ़ा कर लिप्स बनाती थी, तो उस पर इन्हांस किया। फिर वो शाइन लगाती थी, मतलब फ्रॉस्टेड लिपस्टिक होती थी उनकी, तो वो साथ में ऐड ऑन किया। बाकी जो मैंने बताया था कि आर्च वाली उनकी जो है वो आईब्रोज ही होती हैं, और साथ में कि वो आँखों को जो है ना बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने उनकी अपनी आंखें देखी तो अच्छी खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन वो उसको और बढ़ाती थी, मेकअप इनहैंस करती थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। जबरदस्त। लेकिन सिद्रा बहुत खूबसूरत लग रही है आप भाई, बहुत ज्यादा तालियां। नाजिया, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मतलब उनके जो है आज मुझे मौका मिला आपके ज़रिए कि मैं उनकी तरह का, मैडम नूर जहाँ की तरह का मेकअप करके दिखाऊं, जो ये एक बड़ा एजाज़ होता है कि उनके लिए उनकी कोई भी चीज़ को आप मतलब आप करें, आप याद रखें, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने मुंह से उनका नाम भी ले सकें, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी रही है, उनका जो काम है, उनका जो स्टैचर है, मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन हम अपने तौर पे एक छोटा सा खराज तहसीन तो पेश कर ही सकते हैं। वन मोर थिंग कि मैंने उनको आपके शो की वजह से, आप लोगों की वजह से उनको दोबारा से स्टडी करने का मौका मिला। बेहतरीन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच नाजिया मलिक के लिए तालियां। एंजी आप बताएं, आपने क्या स्ट्रेटजी? समीरा बहुत खूबसूरत लग रही है। समीरा ऑलरेडी वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है,
लेकिन अभी और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, हमने जैसा कि आप देखेंगे ब्लश ऑन वो बहुत नहीं लगाया करती थी, उनका हमेशा से बड़ा सॉफ्ट ग्लोई सा कम्प्लेक्शन होता था, सो वी ट्राइड टू गिव हर शिमर, शाइन ऑन हर फेस। आईब्रोज हमेशा उनके आर्च्ड और डार्क होते थे, सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है उसी लुक को, और लिप्स को थोड़ा सा पाउटी किया है मज़ीद, क्योंकि वो हमेशा ही डार्क पेंसिल करती थी। आजकल नॉर्मली ये होता है कि हम लोग सब जो लिपस्टिक है उसको ब्लेंड कर देते हैं पेंसिल को, लेकिन उनकी अलग से होती थी, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू। बाल हमेशा उनके इस तरह से वो अपने नेक के साइड्स पे कवर्ड रखती थी, हमने वही कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। उनका मोल हमेशा से बहुत मशहूर था, सिग्नेचर था। अच्छा, आइस का ये था कि वो उस ज़माने में भी उनको इतना बड़ा कर लेती थी अपनी आइज़ को, क्योंकि उनकी टेक्निक थी। व्हेन शी वाज यंग, उस वक्त वो ज़्यादातर आईलाइनर करती थी और बहुत पीची सा शिमरी उनका लुक होता था, लेकिन एज शी मैच्योर्ड उन्होंने डार्क आइज़ करने शुरू कर दिए थे ताकि उनकी आइज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो हमने उनकी लेटर या मिड लाइफ वाला जो लुक है वो सब तीनों ने कैप्चर किया है, क्योंकि वो जब यंग थी तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। Of course. Till the end she was a beauty. Beautiful. And I think her family is carrying the legacy. उनकी बेटियां, सब लोग इतने खूबसूरत हैं भाई। आप जिसको भी देखें इतना ग्लैमरस हैं, and I think कि the credit goes to madam कि उन्होंने उनको इसी तरह से ग्रूम किया है। बिल्कुल। And हमेशा उनके गले में कुछ वो बांधा करती थी, स्कार्फ टाइप का, चोकर की तरह से क्लॉथ। टॉप्स वो हमेशा छोटे पहनती थी, कभी भी उनके आप नहीं देखेंगे कि बहुत बड़े उन्होंने होते थे। और जब वो उनको ताज पोशी हुई थी तो वो तो हम उनको रिक्रिएट नहीं कर सकते, ना हम जुर्रत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह का हेयरडू बना के और यहाँ पे उन्होंने ताज पहना था। जबरदस्त, वेरी एंड आई थिंक इट वाज अ गोल्ड का ताज। जी, मैं आपको बताऊं, एक तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मैडम नूरजहां का रूप दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम में आई और मैडम नूरजहां बनी। आप यकीन करें, जब मैं छोटी थी, क्लास 6 या 7 तक, मैं मैडम की तरह मोल लगाती थी। क्या बात है, क्या बात है। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैडम की जो नाक थी ना, बड़ी छोटी खूबसूरत सी, बड़ी प्रोमिनेंट थी, तो हम तीनों ने आई थिंक कोशिश की है कि हम इस जगह से थोड़ा सा लिफ्ट दें, थोड़ा कंटोर करें, लेकिन इस सटल तरीके से किया जाए कि पता भी ना चले। लेकिन you've done a wonderful job। एंजी मार्शल के लिए जोरदार तालियां। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट नाम है मेकअप में, एंजी मार्शल। I was privileged at the Ideas 2022 show that the President of Pakistan ने मुझे अवार्ड किया है। Wow! That's huge. Thank you. और मैं आपको बताऊं, you truly deserve it, एंजी। आप इतने अरसे से काम करिए। और एक बात मैं ऑन एयर कहना चाहता हूं आप सबसे, इस इंडस्ट्री में मैंने बेतहाशा दोस्त बनाए, बहुत सारे लोग देखे, इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी ज्यादा आजिज़ी एंजी से ज्यादा किसी में नहीं। बहुत ही अच्छी इनकी तबीयत है, और कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं मैं ओवर तो नहीं हो जाता क्योंकि इनसे दोस्ती एंजी, नाजिया, ये लोग सारे नहीं, जो ओवर होते हैं उनको कहते हैं ज्यादा वेरी फ्रेंडली, ऑलवेज रेडी टू हेल्प आउट। मतलब मैं देखा है नाजिया की भी नेचर, एंजी की भी, कभी वो प्रॉब्लम नहीं आती कभी। हम लोग में जेलसी वो फैक्टर नहीं है। तो हम सबको ग्रूम किया था फ्रॉम 16 सिंघार। बिल्कुल, मैं आप मानती है ना ये बात। और एक दफा मैडम गायब हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी, शो पे नहीं आई और मैं गेस्ट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज आप साथ साथ शो को होस्ट भी कर। मैंने कहा मैं कैसे होस्ट कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आते आते नहीं आई हैं, वो बीमार हो गई हैं, तो प्लीज आप ना जरा ये सारा कुछ। तो अब मैंने डरते डरते, जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एंजी की एक और बात बताऊं कि जब मैं सैलून खोलने वाली थी तो एंजी ने बहुत हेल्प की। देखिए, बेसिकली हेल्प इस तरह से भी होती है कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, किस तरह से आपको लोगों को हायर करना है, और वो जज्बा भी देना। और ये पता है, इनके अंदर ये चीज़ भी है कि बिल्कुल भी लाइक अंबर हो गए, एंजी होगी और नादिया हुसैन एंड अदर मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, कि जिनमें हमें आपस में बड़ा एका है, हमें जेलसी बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपस में आपका एक फील्ड में रहते हुए रिस्क जो है ना वो खुदा की तरह। बेशक, बिल्कुल, ठीक है। आपका जो अपना ताल्लुक है लोगों के साथ, वो आपका अपना बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन यू, 100%। बट व्हाट इज गिफ्टेड टू यू फ्रॉम गॉड वो कोई नहीं, वो कोई छीन नहीं सकता, वो कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और अंबर को तो खूबसूरती और ग्लैमर के साथ साथ खुदा ने हुनर भी दिया है।
जी अंबर, आपने क्या अच्छा कैसे देखो किया? मिसेस एजाज, क्योंकि ये इनके फीचर्स सारे बहुत छोटे, इनके लिप्स मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये इतने से लिप्स मैंने इतना नीचे निकाला, मैं कहा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने किसी के इतने बड़े लिप्स बनाए, तो इनके मैंने निकाला, कोशिश की कि उनके मैडम नूरजहां के गोल लिप्स होते थे, लाइक राउंड, यहाँ से ला के वो अंदर करती थी, बाहर नहीं निकालती थी। प्लस ग्लोई इनके चीक्स, वही मैंने कहा कि ड्राई स्किन थी, ड्राई स्किन को मैंने मॉइस्चर तो पहले दिया लेकिन तब भी नहीं, बिकॉज ओवर ड्राई, तो मैंने जो ब्लश ऑन है ना, जो ग्लिटर वाला शिमरी, उससे मैंने स्किन को वो कर दिया कि लगे कि मॉइस्चराइज स्किन है। आंखें भी इनकी मैंने, आंखें बंद करो, ये बाहर क्योंकि मैडम नूरजहां का मेकअप ब्लेंडेड इतना नहीं, वो लाइंस, इंसान एज के लिहाज से ज़ाहिर सी बात है तब्दीली आती है, तो उस वक्त में आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने मेकअप को अपनी चीज़ों को और एनहांस करना है और कुछ चीज़ों को सप्रेस। तो इनका मैंने वही शेड लिया है, तो ब्लैकिश एंड ग्रीनिश, और हल्का सा शिमर दिया है। आंखें मैंने कोशिश की इनकी और मैं बड़ी कर दूँ, लैशेस दिए। तो मिसेस एजाज का अपनी मोल मेरे पास वो था स्टिकर, तो मैंने चलो वो लगा देती हूँ। अच्छा मज़े की बात है कि आईब्रोज भी इनकी बिल्कुल थी नहीं, मिसेस एजाज की आईब्रोज ही नहीं थी, तो वो भी मैंने करवाई की इनकी आर्च। बाल क्योंकि मैडम नूरजहां के मैंने देखे थे तो मुख्तलिफ़ किस्म के बाल, जैसे कि नाजिया ने बनाए, इन्होंने बनाए, उनका स्टाइल यहाँ से भी कभी फ्लिक्सेस आते थे, तो वो चीज़ मैंने दी। और ये एक्सटेंशन ऑब्वियसली इनके उससे मैच नहीं कर रही, बट मैंने कहा मुझे चाहिए तो मैंने फिर इसमें ब्लेंड कर दिया कि अगर थोड़ा सा कम से कम लगे। एंड ऑब्वियसली जो ये टॉप्स थे वो हमेशा, जैसे एंजी ने कहा, बहुत छोटे पहनती थी, इतने बड़े नहीं है, सॉलिटर्स नग वाले स्टड्स होते थे, गले में हमेशा पट्टी। थैंक्स टू मिसेस एजाज ने रात में बैठ के ये बनाया है, देखो ये बात मिसेस एजाज के लिए तालियां। तुझे कैसा महसूस कर रही है वैसे आप? भाई पहली बात तो ये कि माशाल्लाह अंबर ने जब किया तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अंबर आज मेरा कर रही है, प्राउड फील कर रही है। तो ये बात है क्योंकि माशाल्लाह खुद ये बहुत प्यारी है, मैंने इनको आते ही कह दिया था। तो जब इन्होंने किया है तो मैंने शीशा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने इनको कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे अच्छा और लगा। मिसेस एजाज अखाई तो हमने वो मैडम नूरजहां का कोशिश की, लेकिन ये वाकई मेकअप इन पे सूट कर रहा है, तरीके से अगर मेकअप हो तो इनकी फीचर्स में आया है वो। एंड बाकी आपको पता है कि मैडम नूरजहां का डिफरेंट स्टाइल, एक उनका पर्सनालिटी, और उनका एक पोस्चर, एक बॉडी पोस्चर भी था। शी वाज बोर्न ब्यूटीफुल। हर इंसान का एक करिश्मा होता है, उनका था, उनका मतलब एक देखते ही वो, उनकी साड़ियाँ, उनकी स्किन, उनकी ज्वेलरी, उनकी अंगूठियाँ यूँ स्पार्कल करती थी, बिल्कुल। और वो अदाओं से जो उनका जो तरीका था ना इसका सिंगिंग का, that was amazing। बिल्कुल, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, जी अच्छा होता अगर आप एक कौमी नगमा भी डाल देते। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल। और वो हम सिद्रा से रिक्वेस्ट करेंगे कि कौमी नगमा सुनाए, लेकिन उससे पहले चूंकि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतना ज़्यादा वक्त लगाया और हमारी मॉडल्स ने इतना ज़्यादा टाइम लगाया, हम आपको मज़ेदार हलवा पूरी और सूजी का हलवा खिलाते हैं। आइए और रिक्वेस्ट करते हैं आबदा हुसैन साहबा से, प्लीज़ आए और हमें एक खूबसूरत सा नगमा सुनाएं, और उस नगमे के साथ आपसे अलविदा भी लेंगे। ख़वातीनों हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखा, दैट्स ग्रेट ऑनर फॉर अस। थैंक यू। आपका शो इतना प्यारा है तो इस पे ये गाना बनता है। हाँ। वैसे आप गा बहुत अच्छा रही हैं जी, माशाल्लाह, गा बहुत अच्छा रही हैं। थैंक यू। जी तू जो मेरे हमेशा कोल रहे, मैं